किसी ने क्या खूब लिखा है कि आजकल ना जाने कब बदल जाए इंसान, ये भरोसा नहीं। कहते हैं जो भरोसा करो हम पर, अक्सर भरोसा तोड़ते हैं वही। हाय गाइज, मैं हूँ भूमियार पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक किसान को अपने पूर्वजों से बहुत ही धन संपत्ति विरासत में मिली थी। इस वजह से उस किसान को किसी तरह की कमी नहीं थी। वो किसान अक्सर अपने दोस्तों के साथ हुक्का वगैरह पीता था, मौज मस्तियाँ करता था, गप्पे सप्पे लड़ाते रहता था और अपना सारा काम अपने नौकरों के भरोसे छोड़ दिया था, जिसका फायदा उसके नौकर बहुत ही अच्छी तरीके से उठाते थे। और इसी वजह से उस किसान की धन संपत्ति दिन के दिन कम होने लगी। ये देख के उस किसान के एक दोस्त को बहुत ही बुरा लगा और उसने किसान को समझाया कि इस तरह की मौज मस्तियाँ करना बंद करो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। पर किसान को उसकी बातों से कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी मौज मस्ती में डूबा ही रहा। कुछ दिन बाद उस किसान का वही दोस्त आता है और किसान से कहता है कि कल मेरे घर में एक संत जी आए थे। मैंने संत जी को तुम्हारे बारे में भी बताया तो संत जी कह रहे थे कि तुम्हारे गोडाउन, गौशाला और घर के सामने एक नीलकंठ पंछी आती है। अगर तुम उस नीलकंठ पंछी की दर्शन सुबह शाम किया करो तो तुम्हारे धन संपत्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ये सुन के वो किसान बहुत ही खुश हुआ और उसने निश्चय किया कि मैं सुबह शाम उस नीलकंठ पंछी का दर्शन अवश्य करूंगा। ये बोल के वो किसान अगले दिन सुबह सुबह अपने गोडाउन में गया तो उसने देखा कि उसके नौकर अनाज की बोरियां चुरा कर ले जा रहे थे। ये देख के किसान को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने नौकरों से कहा कि इस तरह की चोरियां करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। और वो अपने घर पे आया। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब वो अपने गौशाले में गया तो उसने देखा कि वहाँ भी नौकर दूध की चोरियां कर रहे थे। उस किसान ने उन लोगों को भी समझाया, भला बुरा कहा और वो सुबह सुबह अपने घर पे आया तो उसने देखा कि घर की नौकरानी घर के कीमती सामान को चुरा के ले जा रही थी। उसने नौकरानी को भी समझाया कि इस तरह की हरकत करना बंद करो, नहीं तो मैं किसी दिन तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और ये सिलसिला कई महीनों तक चला। वो किसान कई महीने तक अपने गोडाउन, अपने गौशाला और घर का चक्कर सुबह शाम नीलकंठ पंछी के दर्शन करने के लिए काटता रहा, लेकिन उसे नीलकंठ पंछी का दर्शन नहीं हुआ। इस वजह से वो किसान थोड़ा परेशान रहने लगा। और एक दिन उस किसान का दोस्त आया और किसान से पूछा कि क्या बात है, तुम बड़ा परेशान नजर आ रहे हो। इस पर किसान ने कहा कि यार, मैं कई महीनों से सुबह शाम उस नीलकंठ पंछी के दर्शन के लिए अपने गोडाउन, गौशाला और घर का चक्कर काटता रहा, पर मुझे उस नीलकंठ पंछी का दर्शन अभी तक नहीं हो पाया। इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। ये सुन के उसका दोस्त मुस्कुराया और उससे कहा कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल बात ये थी कि तुम्हारे भरोसे का फायदा तुम्हारे नौकर उठा रहे थे और उन लोग चोरियां कर रहे थे। और यही सच्चाई दिखाने के लिए मैंने नीलकंठ पंछी की बहाना बताई थी, ताकि तुम सुबह शाम अपने गोडाउन, गौशाला और घर का चक्कर काट सको और उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख सको। और जब तुमने सुबह शाम अपने गोडाउन, अपने गौशाला और अपने घर का चक्कर उस नीलकंठ पंछी के दर्शन करने के लिए काटने लगा तो तुम्हारे नौकरों को ये लगा कि मालिक अब हम पे निगरानी करने लगे। इसी वजह से उन लोगों ने चोरियां करना बंद कर दिया और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करने लगा। और इसी वजह से तुम्हारी धन संपत्ति वापस बढ़ने लगी। सुन के वो किसान मुस्कुराया और अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि दौलतमंद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दौलतमंद बने रहना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको भी पता है कि साफ कपड़ा पहनना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे साफ रखना बहुत ही मुश्किल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।